अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सैयद शहशाद खादरी, प्रेसिडेंट खुलखुशूस अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यूनियन और नेशनल प्रेसिडेंट टाइमवा, समाजी जहदकार, सीनियर जर्नलिस्ट, फिर एक मरतबा TS1 TV में आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा हाजिर होने का अहम मकसद ये है कि खुलखुशूस अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में आज 20 तारीख हो चुकी है। अब तक वहाँ के गरीब मुलाजिमीन को तनख्वाह जारी नहीं की गई है। मैं खुसूसी तौर पर वहाँ की सेक्रेटरी मिसेस श्रीमती अर्चना और वहाँ के अकाउंट सेक्शन के वामसी कृष्णा से ये बात कहना चाहूँगा कि अर्चना जो है वो ड्राइंग डिसबर्समेंट ऑफिसर है। तो अब ये उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आगे बढ़ते हैं फौरी तौर पर आप तनख्वाह जारी करने के लिए आपको जो है आगे बढ़ते हुए चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे महकमा फाइनेंस हो, या चाहे फिर चीफ मिनिस्टर तक आपको जाना पड़े, फौरी तौर पर जाते हुए इन मुलाजिमिन की तनख्वाह को जारी करने की जिम्मेदारी आप पे बनती है, क्योंकि ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर जो है वहाँ के सेक्रेटरी हैं और वंशी कृष्णा अकाउंट सेक्शन के हैं, PAO। इनकी दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब बजट रिलीज नहीं हुआ तो फिर तमाम महीना गुजर जाने के बावजूद भी अब तक ऑफिस में कुर्सी के ऊपर आराम से हवा खाते हुए बैठना, ये कौन सी जो है समझदारी की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये अर्चना से ये बात कहना चाहूँगा कि मुलाजिमीन जब आपके साथ काम करते हैं, आपके आर्डर ओबे करते हैं, आप जो काम उनको देते हैं वो काम करके आपके सामने पेश करते हैं, तो फिर आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर इनके तनख्वाहों का इंतजाम करना चाहिए। आज 20 तारीख हो चुकी है, 20 दिन से पहले आप बिल कब सबमिट करे थे? बजट जब आपके पास नहीं आया तो फिर आप इतने दिन खामोश क्यों बैठे थे? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, यूनियन की भी समझ में नहीं आ रही है। यूनियन ने हमेशा मुलाजिमीन के फलाई बहबूद के लिए काम करने का जो है तैयार किया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जितने वहाँ मुलाजिमीन काम कर रहे हैं, लो पेड एम्प्लॉइज हैं जो कम तनख्वाह पे जो है अपनी नौकरी करते हैं, तो इस कमरतोड़ महंगाई में ये अर्चना और अकाउंट सेक्शन के मिस्टर वंशी कृष्णा की जिम्मेदारी बनती है कि जब आप बिल सबमिट करते हैं उससे पहले ही बजट के लिए आपको कोशिश करके खातिर खा बजट अगर आप लाके उनकी तनख्वाहों को वक्त पे अगर उनकी तनख्वाहें देंगे तो मुलाजिमीन में जो बेचैनी फैली हो, मुलाजिमीन की बेचैनी दूर होगी। इससे पहले भी हमने 16 डिमांड अर्चना के पास रखे, एडमिनिस्ट्रेटर काटा अमरपाली के पास रखे, उन्होंने वादा किया, उसके बावजूद भी जो टाल मटोल की पॉलिसी अपनाए हुए हैं, ये जो है बेहद जो है ऑब्जेक्शनेबल है। हम इस पर सख्त एहतजाज करते हैं। हम ये चाहते हैं कि काटा अमरपाली हो या फिर सेक्रेटरी हो या वामसी कृष्णा हो, ये मुलाजिमीन की जो तनख्वाह जो जारी नहीं की गई है, ये आप इसके जिम्मेदार हैं। आपको चाहिए कि आगे बढ़ते हुए इस बात की आपको कोशिश करना है कि फौरी तौर पर खातिर खा बजट रिलीज करते हुए इस महीने की तनख्वाहों के साथ साथ आने वाले महीने की भी जो तनख्वाह है और जो मसाइल आपके पास पेंडिंग में पड़े हुए हैं, खुसूसी तौर पर टाइम स्केल दे दिया गया, आज तक उनको ऑर्डर नहीं दिए गए। ये कहाँ की जो है, हम 12 इस बात की तरफ जो है याद दहानी की गई, हम रिप्रेजेंटेशन किए, सेक्रेटरी को किए, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर साहब को किए, उसी के साथ साथ काटा अमरपाली जो इस वक्त इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटर है उनके पास भी दिए। उन्होंने वादा तो किए मगर ऐसा महसूस होता है कि ये जो है उनके पास मुलाजिमीन की कोई अहमियत ही नहीं है। वो लोग जो है आलीशान AC में बैठते हैं, आलीशान जो है कारों में वो लोग घूमते हैं, उसके बावजूद भी ये जो मुलाजिमीन मामूली नौकरी करने वाले मुलाजिमीन की जानिब भी काटा अमरपाली हो या सेक्रेटरी हो या वंशी कृष्णा हो या फिर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, इस जानिब उनको तवज्जो देना बेहद जरूरी है कि आखिर इनकी तनख्वाहों का बजट क्यों रिलीज नहीं किया गया। अब तो इसकी जानिब फौरी तौर पर इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर बजट रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है। यूनियन ने हमेशा, चाहे कोई यूनियन हो चाहे कोई एम्प्लॉइज हो, हमारा मकसद ये है कि एम्प्लॉइज की ज्यादा से ज्यादा मदद करते हुए उनके तमाम मुतालबात को हल कराने की कोशिश करना हमारी है। हमने बजट के लिए भी जो काम सेक्रेटरी को और वंशी कृष्णा को करना था, बजट के लिए हमारी यूनियन की जानिब से अब तक कई लेटर जो है काटा अमरपाली को दिए, रामाकृष्णा स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस को दिए, उसी के साथ साथ हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी MA UDO को भी दिए। तो मगर उसके बावजूद भी ये बजट रिलीज नहीं होना, इसके पीछे क्या वजूहत है, ये तो अब काटा अमरपाली की जिम्मेदारी बनती है कि फौरी जानिब तवज्जो दीजिए, इंक्वायरी कराइए कि आखिर बजट रिलीज नहीं होने की वजह क्या है। जबकि यूनियन ने 12 रिप्रेजेंटेशन किया, काटा अमरपाली से मिले एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अर्चना जो सेक्रेटरी है उनसे मुलाकात की और
खास तौर से हम ये बात कहना चाहेंगे कि जो अकाउंट सेक्शन के वंशी कृष्णा है, ये अभी उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ टेबल पे बैठ के ठंडी हवा खाने का जो है आपका वो नहीं है। आप आगे बढ़िए, फौरी तौर पर जो भी बजट है, जो खातर खा बजट लाना लाइए। और मुलाजिमीन में जो बेचैनी फैली हुई है, मुलाजिमीन जो इस कमरतोड़ महंगाई में जो नित नए तरीके से परेशान है, आप अंदाजा करना चाहिए कि मामूली तनख्वाह हासिल करने वाले भी अगर एक एक महीना उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और खुसूसी तौर पर बात कहना चाहूंगा कि हमने बारहा इस बात की कोशिश की है कि हमने टाइम स्केल के लिए भी कोशिश की, टाइम स्केल भी दिलाया गया है। और उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि आईडी नंबर आज तक वसूल नहीं हुआ, उनको जो है आईडी कार्ड अब तक उनको जो है जारी नहीं किए गए। इन तमाम की जिम्मेदारी ई अर्चना पे है। उनको चाहिए कि आईडी कार्ड इशू करेंगे तो जो गरीब मुलाजिमीन अपने इलाज माले के लिए जो परेशान हाल जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आईडी उनका आ जाएगा तो ईएचएस के जरिए उनको जो है फ्री मुफ्त जो है उनका इलाज मालेजा हो सकता है। मगर इन तमाम चीजों के लिए होना चाहिए कि ऑफिसर जो अपने उनको अपने महतादीन के जो काम करते हैं, एक जस्ट लाइक ए गार्जियन, यू हैव टू ट्रीट देम एज ए जस्ट लाइक ए गार्जियन. You have to look after all these things. What type of the difficulties they are facing? Again, I am requesting with the Kata Amarpali, E. Archana, Vamshi Krishna और खुसूसी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर दाना किशोर, मिस्टर रेवंत रेड्डी और मिस्टर रामकृष्णा से हम इस बात की गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर जो बजट खुली खुद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिलीज करना रिलीज कीजिए। मगर जब तक बच्चा नहीं रोता, माँ उस बच्चे को दूध नहीं देती। तो हम श्रीमती ई अर्चना जो सेक्रेटरी हैं, जो ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर है, और वंशी कृष्णा जो अकाउंट सेक्शन में बिल बनाते हैं, बिल सबमिट करते हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी उनके कांधों पे जाती है कि बजट फौरी तौर पर रिलीज कराइए और मुलाजमीन जो परेशान हाल जिंदगी गुजार रहे हैं उनको जो है फौरी तौर पर तनख्वाह इंस्टॉल कीजिए। और यूनियन हमेशा तमाम एम्प्लॉइज की भलाई के लिए काम करती है। यूनियन ने कभी भी किसी भी मुलाजिमीन के खिलाफ कोई काम नहीं किया। हमेशा यूनियन का जो वतीरा ये रहता है कि यूनियन का मतलब होता है यूनिटी, और यूनिटी का मतलब होता है तमाम मुलाजिमीन को साथ लेते हुए उनके तमाम मुतालबात को हल करने की जिम्मेदारी यूनियन के भी बनती है। तो हम तमाम यूनियन के अहदेदार इस बात के लिए कुशा हैं कि फौरी तौर पर बजट रिलीज किया जाए और जो भी मुतालबात टाइम स्केल के हों या एनएमआर के हों, जिनकी सर्विसेज रेगुलराइज नहीं की गई है, उन तमाम के जितने भी जो हमने डिमांड और ग्रीवेंसेस हुकूमत की जानी पेश किए हैं, उसको फौरी तौर पर, जब काटा अमरपाली ने हमसे वादा किया था 8 दिन में जो है हल करके मुतालबात पेश करेंगे, मगर उन्होंने भी टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की है जिस पर यूनियन सख्त एहतजाज करती है। फिर एक मरतबा मैं श्रीमती ई अर्चना जो सेक्रेटरी हैं, वंशी कृष्णा, उनसे इस बात का मैं मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर बजट लाने के लिए आपको कोशिश करना है और बजट लाते हुए फौरी तौर पर मुलाजिमिन की तनख्वाह और जितने मुतालबात आपके लेवल पे पेंडिंग है उसको फौरी हल करते हुए यूनियन को भी मुतमईन करेंगे और वहां के मुलाजिमिन को भी मुतमईन करेंगे।